अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू वीडियो। आप इसको ब्लॉग नहीं कर सकते। अब जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि थोड़ा टाइम पहले मैंने एयर 500 लिया था, तो एक डेढ़ महीने में मैंने जो बाइक चलाया है, अब इसका जो मेरे जेहन में जो एक इमेज बनी हुई है, मैं आपको वो बताऊंगा जिसको आप ऑनर रिव्यू कह सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं GL 500 का ऑनर रिव्यू। जब हम शुरू करते हैं, आप वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसा पॉसिबल जो हमारे गोल्स हैं हमको अचीव कर सकें। What made you choose the Suzuki GS500 over other options in the same price range? अच्छा, जिस तरह कि आपको पता है, आप पहले मैं आपको बताता चलूँ, इस बाइक की जो प्राइस रेंज है वो तकरीबन 10 लाख रुपए से 11-12 लाख रुपए तक की आपको ये अच्छी बाइक मिलती है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसको दूसरे बाइक के साथ डील करने में, तो इस प्राइस ब्रैकेट में एक तो 500 सीसी बाइक भी नहीं आता, एक बाइक आता है यामाहा R3 और बजीली TNT25, जिसका इसका बिल्कुल मुकाबला नहीं है, क्योंकि जो बजीली TNT25 है वो 250 सीसी है और यामाहा R3 है वो ऑलमोस्ट 325 और 350 सीसी है, और ये है 500 सीसी। तो इस प्राइस ब्रैकेट में इस बाइक के लिहाज से उनका कोई मुकाबला नहीं है। So this is why I choose GS 500. 500cc में ये 2 stroke है 4 stroke है? This is 4-stroke bike with 2 cylinder. How does the bike perform in daily city riding conditions? इस तरह मैं आपको बता दूं, ये बाइक एक तो GS 500 स्ट्रोक, ये स्ट्रोक बाइक नहीं है, ये टोटली कस्टम मेड बाइक है जिसको आप डेली ड्राइव नहीं कर सकते। अब इसके अंदर जो आप चीजें देख सकते हैं, मैं आपको बताता भी हूँ। इसके अंदर मोस्ट चीजें जो है वो जिक्सर 1000 केस इसकी लगी, तो जिसकी वजह से इसका जो हैंडल बार है वो थोड़ा हैवी होता है। आप इसको डेली ड्रिवन नहीं कर सकते। हाँ, चलाने में चला लेते हैं, लेकिन इसको आप एक डेली ड्रिवन बाइक नहीं कर सकते। जिस तरह आप डेली TNT25 है, वो डेली ड्रिवन बाइक है, तो ये वो डेली ड्रिवन नहीं, आप इसको डेली ड्राइव नहीं कर सकते। इस बाइक को आप कभी लॉन्ग लेके गए हैं? नहीं, लॉन्ग अब इसको मैं इतना लेके नहीं गया, मैंने इसको सिटी ही चलाया, दूसरा राइड वगैरह किया और सोलो राइड्स किया मैंने, तो अभी इसको मैं लॉन्ग नहीं लेके। जैसा कि आपको पता है 500cc है, तो ये आपको अंडर पावर्ड लिखती है या ओवर पावर्ड लिखती है? अगर आप कहीं 500 सीसी के लिहाज से ये बाइक अपनी फुल पावर में है। ठीक है, अगर आप इसको एकदम ब्रेक दें तो बाइक लाइट स्पिन करता है, टेल करता है पूरा, तो इसको आप अंडर पावर नहीं कह सकते। ये 500 सीसी के लिहाज से फुल पावर में है। इसका मेक मॉडल और वेरिएंट बता दें। दिस इज सुजुकी GS 500 1997 मॉडल एंड दिस इज टोटली कस्टम बाइक, कस्टम बिल्ड बाइक, दिस इज नॉट अ स्टॉक बाइक, दिस इज टोटली कस्टम बिल्ड बाइक। तो 1997 मॉडल के हिसाब से 2026 में there's a huge gap. So do you think this bike is still in power, and do you think that would you recommend this bike to someone else, a beginner? If you maintain your bike at the time, then this bike will go wherever you want. If you maintain the bike on time, Is this a good beginner bike? I think this is a good beginner bike. आप इसको, जो बंदा एक बिल्कुल बिगनर है वो इसको बाइक जिस कर सकता है, या वो ये ले लें या बेदरी TNT25 ले, इन दोनों बाइक से कोई एक बाइक है वो ले सकता है। लेकिन इसके अंदर थोड़ी पावर है 250 के लिहाज से, तो मेरे ख्याल से एक बिगनर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर वो बाइक को समझे और तरीके से चलाए वो बाइक चला सकता है। तो मुश्किलों का सवाल इतना है इस तरह की बाइक्स की मेंटेनेंस कॉस्ट का, तो कैन यू टेल मी अबाउट द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ दिस बाइक? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेनेंस का अगर आपने क्वेश्चन किया तो मैं आपको इसका बताता चलूँ कि इसका जो ऑयल होता है ना, ऑयल इंजन ऑयल होता है, वो एवरी आप 2500 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर के बाद आप चेंज करवाएंगे। तो आप ज़ाहिर है एक महीने में कोई बंदा 2000 से 2500 बाइक ये नहीं चला सकता, तो इसकी मंथली कॉस्ट इतनी है, आपने बस इसका ऑयल चेंज करवाना आफ्टर एवरी 2000 और 2500 किलोमीटर के बाद, और इसकी जो मंथली पेट्रोल है आपने वो डलवाना है जब भी आपको दिल करिए। मेंटेनेंस कोई इतनी खास नहीं होती, ये सिर्फ बातें होती हैं कि यार हाई बाइक है उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, ये वो। आप अपने बाइक को टाइम पे मेंटेन करें, आपका बाइक जितना मर्जी सारा बाइक, सो तो इट्स इतनी एन ज़्यादा इसकी मंथली कॉस्ट नहीं है। इंजन ऑयल है, ठीक है, जो कि इसकी आप कह लेंगे आपको हर 1.5-2 महीने के बाद आपको 10 से 15 हज़ार का बाइक चलाना पड़ेगा। That's it. सो इट्स 1997 मॉडल, राइट? तो अभी 2026 चल रहा है जैसे कि, तो इसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का क्या सीन है मार्केट में? बिल्कुल मिल जाते हैं इसके। अब इसकी जब मैंने बाइक परचेज किया था ना, तो इसके थोड़े से मसले थे जो कि इसके आप कह लें पार्ट्स से रिलेटेड थे। एक तो इसका सल था जो कि मैंने कराची से मंगवाया था, ठीक है, और इसकी टाइमिंग चेंज थी, वो भी मैंने कराची से मंगवाई थी। तो मिल जाता है सामान, आप ये नहीं कह सकते कि इसका सामान यहाँ पे नहीं है। इसका जो सामान आपको चाहिए वो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं से मिल जाएगा। तो जो सामान है, इसके स्पेयर पार्ट्स हैं, ये कितना कॉस्ट रहता है अराउंड? इसका जो सल का वो मुझे ऑलमोस्ट कॉस्ट किया था 15,000 का, ठीक है, और जिसकी टाइमिंग चेंज है वो ऑलमोस्ट मुझे कॉस्ट की थी 25,000। कर दिया लाइक ओके। वैसे तो इन बाइक्स का ये प्राइमरी कंसर्न नहीं होता, लेकिन स्टिल व्यूअर्स वांट टू नो कि ये बाइक क्या एवरेज देती है। ये मुझे एवरेज देती है ऑलमोस्ट 1 लीटर में तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर। अगर हम इसको उसी तरह कंपेयर करें, तो डू यू थिंक दैट दिस बाइक इज रिलायबल एट ऑल? वही आपसे मैंने बात किया कि मॉडल जो मर्जी हो, 1997 हो या मॉडल 1995 हो,
अगर आप अपनी चीज को, अपने इंजन को टाइम पे मेंटेन कर रहे हैं तो आपका बाइक सारी जिंदगी में चलेगी। तो इस बाइक के अंदर कोई नॉन फॉल्ट या कोई इशू जो आपने पर्सनली फेस किया हो? अब जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि मुझे ना हैवी बाइक में थोड़ा व्हीलिंग का शौक है, ठीक है, तो मैंने इस पे थोड़ा ट्राई किया, ये भारी बहुत है, ये ऊपर नहीं आता। इसके अंदर एक यही फॉल्ट है और इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है कि ये एक दो भारी है। हाँ, क्योंकि इसके अंदर सामान जो आपको मैंने बताया था वो जिक्सर के 6000 का लगा हुआ है। अगर इसके अंदर जीएस का ही सामान लगा होता तो ये बाइक हल्का सा था, इसमें ऊपर आ जाता। जिक्सर के सामान की वजह से ये बाइक ऊपर नहीं आ पाता, और इस बाइक में मेरी नज़र में कोई फॉल्ट नहीं है। So how would you rate the build quality considering its age? अब बात करिए अगर हम इसकी जो कस्टमर बिल्ड बंदे ने जो बाइक बनाया हुआ है, अब आपको मैं दिखाता हूँ, आपको नजर आ रहा होगा कि इसकी जो सीट है ना, मैं आपको पास से दिखाता हूँ, इसकी जो सीट है ना, ये कंफर्टेबल नहीं है। ये बाइक अगर ऐसा है ना तो सीट इसकी ऐसी है। ये आपको पता है कैफे रेसर जो होती है वो इस तरह की होती है, लेकिन ये सीट जो है वो सिर्फ एक बंदे की है। एक टाइम पे दो बंदे बैठ जाएंगे लेकिन अनकंफर्टेबल बहुत ज्यादा होंगे, कंफर्टेबल नहीं होगा। अगले बंदे के लिए भी मुश्किल होगा और पिछले बंदे के लिए भी मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल से जो इसकी कस्टमर बिल्ड है, हाँ ठीक है, बहुत नहीं है, बट फॉर सिंगल पर्सन दिस इज गुड बाइक। जैसा कि आपको पता है हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे रोड कंडीशंस ऑन और ऑफ रहती हैं, तो हाउ वुड यू रेट इट्स सस्पेंशन? इस बाइक की जो सस्पेंशन है इसको मैं रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। तो उसके जहाँ पे खड्डे है ना वहाँ पे बाइक, आपको पता है कोई भी बाइक हो, कोई भी बाइक है, जो एडवेंचर बाइक है, जो टूरिंग बाइक है, उनको इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कैफे बिल्ड बाइक है। तो इसमें जो आप रोड से अगर आप खड्डे वाले रोड पे जाना तो बाइक वहाँ मजा नहीं आपको करेगा। हाँ, प्लेन रोड हो बाइक बहुत मजा करता है। मैं देख रहा हूँ इसके पीछे सस्पेंशन शॉक्स भी नहीं है। जी जी बिल्कुल नहीं है, ऐसी है। तो वही बात है ना कि एक बंदे के लिए, ये दो बंदे के लिए। ये बाइक आपके पास 2 महीने से है, राइट? तो आप इसको कैसे रेट करेंगे? कंफर्टेबल है राइडिंग पोस्चर में, और अगर कोई बंदा पीछे बैठा है उसके लिए कितना कंफर्टेबल है? अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि अब आपने सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये अब मेरे पास ये बाइक तकरीबन 1.5-2 महीने से है, मैं ये बाइक चला रहा हूँ, मुझे बहुत मजा भी आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको जिस तरह पहले आपको मैंने बताया, अगर आप इसको बैठाएंगे पीछे तो ये देखें ना, फिर मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, ये मैं बाइक पे बैठूंगा, ठीक है। अब आप पीछे देख रहे हैं, जिस सीट का जो जगह है ना वो बहुत कम है पिछले बंदे के लिए। अब पिछला बंदा जो है वो, अब मैं बाइक चला रहा हूँ, पिछले बंदे को आपको पता है हर बंदा जो है वो तरीके से नहीं बैठ सकता, हर किसी को बैठना भी नहीं आता। तो वो अगले बंदे के लिए भी मुश्किल है और तीसरे बंदे के लिए भी मुश्किल है। दोनों इसके ऊपर जो है वो, एक बंदा इसके ऊपर इजीली बैठ सकता है, और जितने मर्जी ले जाओ उसको 200 किलोमीटर चलाएं, 300 किलोमीटर चलाएं, आप सिंगल बंदे के लिए आप कहीं भी ले जाओ। So what would you say is the top speed of this bike specifically? आई थिंक इसकी टॉप स्पीड जो है वो 200-225 है, बट मैंने अभी इतनी इसकी स्पीड देखी नहीं है कि मैं कहाँ तक लिखूंगा, क्योंकि जब मैं चला रहा था मेरा फोकस होता साइड रोड पे, मैं मीटर नहीं देखता कि मेरी स्पीड कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं। Personally आप और ये इसे मैं बता नहीं सकता, मुझे घर में देख लेंगे तो मेरा बाइक बंद हो जाएगा, फायदा नहीं। फिर भी पर्सनली आप इसे कितने स्पीड तक लेके गए हैं? ऑलमोस्ट 170 180 मैंने टेस्ट किया है। पहले किस पत्थर के नीचे क्या पोजीशन है जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब करते हैं सब्सक्राइब। So how does the bike handle in terms of stability and cornering? अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि इस तरह ये बाइक खड़ा हुआ है ना, अगर मैं इसको इस तरह करके मोड़ने में, अगर जब मैंने बाइक निकालना है, अगर मैंने टर्न करके इसको बाहर निकालना है, तो ये बाइक जो है वो मुझे बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि वो बहुत हैवी है। इसका हैंडल बार जो है वो आपने बताया सुजुकी जिक्सर केस का लगा हुआ है, वो इस बाइक के लिए से जीएस कमेंट के लिए से बहुत हैवी है। तो अगर इसको खड़ी बाइक को मैं अगर इधर मोड़ना चाहूंगा तो वो मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन अगर इसको आप चलाएंगे ऑन रोड और आपकी स्पीड होगी तकरीबन 60 प्लस होगी, 60-70-80 स्पीड होगी आपकी, तो स्पीड के अंदर ना ये बाइक आपकी इसकी जो हैंडलिंग और रोटिंग है वो बहुत अच्छी है और बहुत कंफर्टेबल है। ये आपको इस तरह मुश्किल लग रहा है, हैवी लग रहा है, लेकिन जब आप चलाएंगे ना ये हल्का है, यकीन करें हल्का है। क्या आप ये बाइक दूसरे बायर्स को रिकमेंड करेंगे, और अगर आप करेंगे तो आप किस तरह के बायर्स को रिकमेंड करेंगे कि ये बाइक किस तरह के राइडर्स के लिए बने? जब फॉर द बिगनर्स के लिए बाइक जो है वो बहुत अच्छी है 500, ठीक है। और जिसको शौक है ना कैफे रेसर का, मैं उस बंदा को ये बाइक सजेस्ट करूंगा, वो बंदा ये बाइक आगे ले जाए। तो इस बाइक के अंदर आपने आफ्टर मार्केट क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल की हुई हैं? अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूं कि इस बाइक में ना इंजन और फ्रंट चेसिस के अलावा कोई चीज भी जनरल नहीं है, सारी आफ्टर मार्केट लगी हुई है। आप शुरू करते हैं आप इसको एग्जॉस्ट से, ठीक है। अब आपको पता है परफॉर्मेंस, साउंड परफॉर्मेंस के लिए एग्जॉस्ट जो है वो सबसे मेन मैटर करता है। तो मुझे शुरू से लाउड एग्जॉस्ट पसंद है। ये लगा हुआ है इसके अंदर ब्रॉक्स एग्जॉस्ट, ब्रॉक्स का ओरिजिनल एग्जॉस्ट के अंदर लगा हुआ है ब्रॉक्स का। और मुझे बेसिकली आप पर्सनली अगर दिए ना तो मुझे लाउड जो है वो बहुत पसंद है। अब मैंने सोचा था कि इसको मैं चेंज करके जो है वो ऑस्ट्रेसिंग या एसिड का एग्जॉस्ट लगवा लूं, लेकिन वो मेरे घर वालों ने मेरे तंग होना है और आसपास के लोगों ने भी तंग होना है, तो जिसकी वजह से मैं भी लगा रहा हूँ। हाँ वही चला, आपका बाइक जो भी होगी उसके अंदर हम लगवाएंगे। अभी इसकी बात करें तो ये ब्लॉक के फुल सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। और अगर हम फ्रंट पे आ जाएं तो इसकी जो हेडलाइट्स हैं और इसका जो मीटर है आफ्टर मार्केट है, ठीक है। ये इसकी जो
ये कार्बन फाइबर का आप देख सकते हैं, बैक पर गार्ड, ये भी आफ्टर मार्केट है, जो इसकी पिछली पूरी चेसिस है सीट के नीचे, और ये सारी ये भी आफ्टर मार्केट है। और टायर जो है वो उसको अच्छे टायर लगे हुए हैं, टायर की कंडीशन भी अच्छी है, ठीक है। और वही बात है, सिर्फ इंजन के अलावा और फ्रंट चेसिस के अलावा इसके अंदर जो चीजें भी लगी हुई हैं वो सारी आफ्टर मार्केट है। और ये रैप मैंने करवाया, इसके जो पेंट था ना, जिस वजह से मैंने लिया था वो पेंट अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मैंने रैप अपनी मेरे से करवाया अकॉर्डिंग टू द रिम कलर्स। रिम कलर ठीक थे, बाकी जो टैंकी थी और ये क्या था, इसके जो पेंट उसने करवाया था वो बहुत ही गंदा था। तो वो मैंने जो है वो अपने मेट से मैंने ये पर्पल और ब्लैक कॉम्बिनेशन करवाया, सुजुकी का ये टाइम और ये हायाबुसा का टाइम, जो कि बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो और ये जो है इसके जो फ्रंट हैंडल बार है ये भी सारे आफ्टर मार्केट है, ये सब कुछ इसको सामान लगा हुआ है जिक्सर, सुजुकी जिक्सर 600 कह रहा हूँ K6000 का सारा सामान उसका लगा हुआ है, स्वाई इंजन के और फ्रंट चेसिस के अलावा जो जितना सामान है वो सुजुकी जिक्सर K6 का। तो इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा हेवीली मॉडिफिकेशंस हुई हुई हैं, जिसकी वजह से आपको मैंने बताया था कि इसके जो खड़े हुए टर्न करने में तो बहुत भारी है, Maneuvering इसमें। हाँ चलते हुए बहुत बहुत कंफर्टेबल। तो उसके बाद भी इज इट स्टिल अ वेरी रिलायबल बाइक टू बाय, और इसे आप डेली ड्रिवन कह सकते हैं या आप इसे आप कह सकते हैं सिर्फ एक वीकेंड बाइक है? करने को तो आप डेली ड्रिवन कर सकते हैं बट नॉट फॉर अ लॉन्ग, ठीक है। इसको आप ज्यादा लॉन्ग राइड अकेले डेली नहीं चला सकते, हाँ बट अगर वीकेंड हो कभी कभी हो तो आप कुछ दिन ले जाए, आपको बाइक सिखाएगा। अब जिस तरह मेरी जैसा शौकीन बंदा हो वो उसको भी डेली चला ले, वो जिक्सर हो उसको भी डेली चला लूँ, मैं हायाबुसा उसको भी मैं डेली चला लूँ, मैं नहीं सकता क्योंकि मुझे शौक है जी। आपने कहा कि इस बाइक में फ्रंट एंड बैक बोथ है डिस्क, राइट? बिल्कुल, तो इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस किस तरह की है? इसकी ब्रेक बहुत अच्छी है, लेकिन उसका पिछली ब्रेक है इसकी, आपको पता है हेवी ब्रेकिंग मोस्टली है वो पिछली ब्रेक नहीं इस्तेमाल करते ज़्यादातर, वो फ्रंट ब्रेक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर आप पिछली ब्रेक में ना टायर जो है वो स्किड करता हुआ जाता है, तो उसके लिहाज से इसकी जो फ्रंट ब्रेक है वो बहुत अच्छी है। मैंने इसकी 2-4 दफा मैंने नीचे वाली ब्रेक लगाई है, टायर स्किड कर जाता है, तो मोस्टली मैं फ्रंट ब्रेक यूज करता हूँ, और जब से मैं हेलमेट चला रहा हूँ मैं मोस्टली फ्रंट ब्रेक जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ, पिछली ब्रेक में यूज नहीं करता, लेकिन ब्रेक है उसकी दोनों अच्छी। तो आज के दिन में इस बाइक के प्राइस ब्रैकेट क्या है? अगर हम मार्केट में जाएं तो हमें ये अच्छा बाइक, वेल बिल्ट, रिलायबल विद हेड पैक इंजन कितने तक का कॉस्ट करता है? दिस बाइक ऑलमोस्ट कॉस्ट यू, अच्छा बाइक अगर हो और अच्छा बाइक बिल्ट हो तो ये आपका कॉस्ट करेगा ऑलमोस्ट 1 मिलियन से 1.2 मिलियन और आपको ये बाइक भी आपका अच्छा कॉस्ट करेगा। अब जिस तरह उस पर 2026 चल रहा है और इतनी महंगाई हो गई है, 10 लाख रुपये कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो ये आज से अगर आप चले जाए पिछले 7-8 साल पहले चले जाए, 10-10 लाख रुपए में जिक्सर आ जाते थे, अच्छे मॉडल के जिक्सर आते थे, और 13 लाख रुपए का हायाबुसा आ जाता था। तो ये कि उस हिसाब से ना आजकल की 10-10, 12-12 लाख रुपए की ये बाइक आते हैं, जो कि आज से आप पीछे चले जाएं तो ये 5-5-6 लाख रुपए के बाइक थे, जो कि आजकल 10-12 लाख रुपए की बाइक है। और जो 10-12 लाख रुपए की बाइक हैं वो इस टाइम गए हैं 30 लाख रुपए पे, 40 लाख रुपए पे। तो प्राइस रेंज जो है वो इस बाइक की आजकल आज के टाइम में जो आपको कॉस्ट करेगा वो 1 मिलियन से 1.2 मिलियन के अराउंड आपको ये बाइक। सो हाउ वाज योर बाइंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस बाइक? जब आपने ये बाइक ली तो आपने ये किसके थ्रू लिया? फ्रेंड या ये ऑप्शन करवाया आपने, या ये क्या प्रोसेस था आपका खरीदने का अच्छा, बाइक? यहाँ पर और ये बाइक जब आपके पास 10-12 लाख रुपए आपके बजट में था तो आपके जहन में यही बाइक क्यों है? ये आपका अच्छा सवाल है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये इंस्टाग्राम पे मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो इंस्टाग्राम पे सुपर बाइक पाकिस्तान का पेज है, उसके ऊपर ना ये बाइक आया, तो उसको मैंने मजाक में ना मैंने कहा यार भाई इतने की बाइक लेनी है, तो उसका आगे से ये था कि वो कहेगा जो आपने ऑफर किया ये जो है वो मेरे लिए से कम है, मैं इतने की बाइक दूंगा। उसने कहा कि यार आप आज वो बैठ के बात कर सकते हैं। तो इस बाइक की जो मेरी डील हुई है वो जेन्युइन बात है, मजाक में डील हुई, मेरा इरादा नहीं था, बस मैंने उसको ऑफर लगाया, इसने कहा भैया आप आज, मैं गया बाइक देखने, मैकेनिक को साथ लेके गया, तो बाइक देखा जाके, तो पता नहीं मेरा कब कैसे डील होगी। So just to wrap this review up, my final question is gonna be, how would you rate this bike out of 10 in terms of its riding posture, suspension, engine performance, and every other aspect? Okay, so in short, I rate this bike 9 out of 10. बाकी जो है बाइक चलाने में और ये हर चलाने में कंफर्टेबल, मैनूवरिंग, हैंडलिंग, ईच एंड एवरीथिंग बहुत इजी है, इसको आप कह देंगे हलवा है। सो टिल देन टेक केयर, ऑन द नेक्स्ट रिव्यू, अल्लाह हाफिज़। So guys, this is the review video of my Suzuki GS 500.
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को रिव्यू जो है वो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, कैसे नहीं लगा। अब इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। और वन मोर थिंग के दिस बाइक इज फॉर सेल। इफ एनीवन फ्रॉम यू वांट दिस बाइक, then my Instagram is mentioned in the description. You can contact me and I'll tell you. Take care, Allah Hafiz.